नीदरलैंड की संसद में पुतिन के लिए ज़ेलेंस्की ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे ट्रंप का पीस प्लान पटरी से उतर सकता है। पुतिन को बुरा भला कहने के साथ ही ज़ेलेंस्की ने डोनबास रूस को सौंपने से भी इनकार कर दिया है। उसी की फौरन बाद पुतिन ने 3 बटालियन और 400 गाड़ियों का काफिला पूर्वी यूक्रेन की तरफ रवाना किया है। रूसी टैंक और तोपखाने बहुत तेजी से यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की के यूरोपीय पार्टनर ने पुतिन को $524 बिलियन का बिल भेजकर पुतिन का मूड और खराब कर दिया है। अब पुतिन क्या करेंगे? क्या यूक्रेन में सबसे बड़ी तबाही अब शुरू होने वाली है? फुल डिटेल इस रिपोर्ट में। समंदर का ठंडा पानी ड्रोन धमाकों से उबल रहा है। पुतिन पानी में आग लगा रहे हैं। समंदर में 10-10 फीट ऊंचे शोले उठ रहे हैं। पुतिन के फायर से ब्लैक सी में धमाके ही धमाके हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की जमीन हारते हारते समंदर में बाजी पलटना चाहते हैं। यह पुतिन का पनडुब्बी बेड़ा है, ब्लैक सी में तैनात है। किसी की मजाल जो इस बेड़े को छेड़ने की हिम्मत करे। अब इस बेड़े पर बड़ा हमला हुआ है। ब्लैक सी के ठंडे पानी में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ब्लैक सी में रूस के 5 शिप एक जगह पर खड़े हैं, जिसमें 7 शिप करीब करीब सर्कल बनाते हुए खड़े हैं, जबकि 2 शिप आसपास ही पार्क हैं। इन सबके पास पानी के नीचे रूसी पनडुब्बी वर्षव्यांक्या खड़ी है। इसी पनडुब्बी पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि ड्रोन हमला बहुत ही पिन पॉइंट था। सीधे रूस की पनडुब्बी पर धमाका हुआ। रूस की पनडुब्बी और उसके आसपास चलने वाला बेड़ा ब्लैक सी में नोवरोसियस्क पोर्ट पर खड़ा था जब हमला किया गया। ब्लैक सी में नोवरोसियस्क पोर्ट रूस का सबसे बड़ा पोर्ट है, जो क्रास्नोडार प्रांत में स्थित है। यूक्रेन का दावा है कि ड्रोन हमले से पुतिन की पनडुब्बी को भारी नुकसान पहुंचा है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की पनडुब्बी को तबाह करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसे सब सी बेबी के नाम से भी जाना जाता है। सब सी बेबी ड्रोन यूक्रेन का समंदर में चलने वाला कामिकाज़े ड्रोन है। इस आत्मघाती ड्रोन को समंदर के नीचे गहरे पानी में खोजना बहुत मुश्किल होता है। यह 2000 किलो का खतरनाक विस्फोटक ले जाकर दुश्मन की पनडुब्बी और शिप पर टकराता है तो भयंकर तबाही मचती है। इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। यह 1500 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट पर हमला कर सकता है। इसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। यूक्रेन का दावा है कि ब्लैक सी से ओडेसा और कीव तक जो क्रूज मिसाइलें रूस चला रहा था, वो इसी पनडुब्बी से लॉन्च की जा रही थी। नाटो और अमेरिका से इसकी लोकेशन मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने अंडर वाटर ड्रोन से ताकि समंदर में रूसी हमलों को रोका जा सके। वर्षव्यांक्या श्रेणी की जिस पनडुब्बी पर हमला हुआ है, उसकी कीमत करीब $400 मिलियन है। रूस पर प्रतिबंधों के चलते इस क्लास की नई पनडुब्बी बनाने में $500 मिलियन खर्च करने पड़ सकते हैं।
यूक्रेन ने रूस की सबमरीन पर हमला किया है जो रूस के पोर्ट नोवोरोसिस्क में छुपी थी, जो रूसी नेवी का नया हेडक्वार्टर है। यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन से इसे खोजा और उसे तबाह कर दिया। इस हमले से क्रेमलिन को 400 से 500 मिलियन डॉलर का झटका लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 4 कैलिबर मिसाइल लॉन्चर थे जो यूक्रेन पर अटैक के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। रूसी पनडुब्बी पर हमला कर हमने फिर से रूसी आर्मी और क्रेमलिन की कमजोरी को एक्सपोज कर दिया है। मुझे आज ही पता चला है कि अब हमारे सबसी बेबी समुद्री ड्रोन हैं जो ब्लैक सी और कैस्पियन सागर में टारगेट को तबाह कर सकते हैं। रूस का दावा है कि ब्लैक सी में उनकी पनडुब्बी पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक फेल हो गया। ना ही सबमरीन को कोई नुकसान हुआ और ना ही किसी शिप को नुकसान पहुंचा। रूसी पनडुब्बी पर हमले का अटेम्प्ट करने के बाद पुतिन का खून खौल रहा है। अब यूक्रेन की नाव पर रूस आग बरसा रहा है। ब्लैक सी में रूसी ड्रोन ज़ेलेंस्की की शिप और नौकाओं को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। समंदर में यूक्रेन का एक एक ड्रोन और एक एक बोट पुतिन के टारगेट पर है। वो भागने और छुपने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पुतिन मौका नहीं दे रहे हैं। बदले की आग में झुलस रहे पुतिन ने समंदर में तबाही मचा दी है। पुतिन अब डबल प्रहार कर रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में बम, गोले, मिसाइलें चला रहे हैं। अब पुतिन ने समंदर में भी हाहाकार मचा दिया है। पुतिन के आक्रोश से सिर्फ ज़ेलेंस्की ही नहीं, उनका नाटो वाला कुनबा भी डरा हुआ है। समंदर में पुतिन ने जो आग लगाई है उससे नाटो के 32 देश भी झुलस रहे हैं। पुतिन ने ब्लैक सी में 6 दिन में तुर्की के 4 और यूक्रेन की दर्जन भर अनमैन्ड नौकाओं को समंदर में भस्म कर दिया है। यह तुर्की का शिप वीवा है, जिसे रूस ने ऐसा मारा है कि ब्लैक सी में इसके टुकड़े टुकड़े तैर रहे हैं। नाटो देशों का दावा है कि एर्दोगन ने सूरजमुखी का तेल यूक्रेन भेजा था। रूस का दावा है कि तेल तो बहाना है। इसमें यूक्रेन के लिए एनर्जी से जुड़े उपकरण लोड थे। ब्लैक सी में ओडेसा पोर्ट तक रूस ने इसे आने दिया और फिर जैसे ही तुर्की का शिप यूक्रेन की समुद्री सीमा में घुसा, रूस ने ड्रोन मिसाइल लॉन्च की। उसके टकराते ही वीवा बर्बाद हो गया, खंड खंड हो गया, उसके परखच्चे उड़ गए। उससे एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क पोर्ट पर हमला कर तुर्की के शिप सेंक टी को फूंक दिया था। सेंक टी में यूक्रेन के लिए नाटो देशों ने जनरेटर भेजे थे। समंदर की इस लड़ाई में रूस जिन ड्रोन से नाटो देशों के शिप उड़ा रहा है उसमें चीन में बने टर्बो इंजन लगे हैं। ड्रोन को ईरान ने बनाया है और सबसे बड़ी तबाही तुर्की और यूक्रेन की हो रही है। ब्लैक सी की जंग में 2 नहीं 36 देश डायरेक्ट इनडायरेक्ट शामिल हैं। समंदर की लड़ाई अभी और भड़केगी क्योंकि ज़ेलेंस्की ने ब्लैक सी में रूसी जहाजों को फिर निशाना बनाया है। रूस की घोस्ट फ्लीट पर हमले कराकर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नाटो देशों के कहने पर ब्लैक सी में ज़ेलेंस्की ने रूसी तेल टैंकरों के खिलाफ नया मोर्चा खोला है। इसमें ज़ेलेंस्की को जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और तुर्की मदद कर रहे हैं। ऐसा आरोप रूस लगा रहा है। रूस का आरोप है कि ज़ेलेंस्की को ड्रोन और बारूद नाटो देश भेज रहे हैं। अक्टूबर से मिड दिसंबर के बीच ब्लैक सी और कैस्पियन सागर में यूक्रेन ने करीब 1 दर्जन रूसी ऑयल टैंकरों पर हमले किए हैं। समंदर में रूसी टैंकर फ्लीट पर हमले में यूक्रेन सब सी बेबी ड्रोन के अलावा मागुरा V5 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। मागुरा V5 ड्रोन 320 किलो विस्फोटक लेकर रूसी फ्लीट पर हमला करते हैं, जिससे जहाजों में आग लग जाती है। ये 800 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को तबाह कर सकते हैं। ब्लैक सी में युद्ध अचानक नहीं धधका, समंदर में आग अचानक नहीं लगी। इसके पीछे बड़ा इंटरनेशनल गेम है। ईयू और अमेरिका के तमाम सैंक्शन पुतिन की तेल से कमाई रोक नहीं पाए, इसलिए अब उस ट्रांजिट रूट पर युद्ध शुरू किया गया है जहां से रूसी टैंकर सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करते हैं।
काला सागर से रूसी तेल चीन और भारत तक आता है, जो सबसे बड़े खरीदार हैं। ब्लैक सी से रूसी तेल कोरिया और जापान तक जाता है। काला सागर से यूरोप के देशों ग्रीस, इटली, स्पेन, फ्रांस, रोमानिया और बुल्गारिया तक भी रूसी टैंकर तेल लेकर जाते हैं। ज़ेलेंस्की और उसके नाटो दोस्तों ने जानबूझकर ब्लैक सी में मोर्चा खोला है ताकि यूरोप और एशिया में कच्चे तेल की सप्लाई चेन ब्रेक कर दी जाए, जिससे पुतिन पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ाया जा सके। काला सागर से तेल लेकर जहाजों के बाहर निकलने के दो रास्ते हैं, बोस्फोरस और डार्डानेल्स जलद मरुमध्य। ये दोनों रास्ते तुर्की से होकर जाते हैं और भूमध्य सागर से रूट को कनेक्ट करते हैं। भूमध्य सागर से फिर दो रास्ते स्वेज नहर और जिब्राल्टर जलद मरुमध्य ऑयल शिप को जाने के लिए खुलते हैं। भूमध्य सागर से आने वाले जहाजों को स्वेज नहर, लाल सागर और हिंद महासागर के रास्ते एशियाई देशों तक कनेक्ट करती है। भूमध्य सागर से आने वाले जहाजों को जिब्राल्टर जलद मरुमध्य उत्तरी अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करता है, जो नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ यूरोपीय देशों तक तेल पहुंचाता है। ब्लैक सी में अगर आग लगेगी, मिसाइलें चलेंगी, ड्रोन हमले बढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा नुकसान रूस को होगा। पुतिन ऐसी नौबत आने से पहले ही ज़ेलेंस्की को ठंडा कर देंगे। दिसंबर के आखिरी 2 हफ्ते में या तो ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देंगे या पुतिन की शर्तों पर पीस डील पर साइन कर देंगे, या फिर पुतिन यूक्रेन को जलाकर खाक कर देंगे। लुहांस्क पूरी तरह से पुतिन के कब्जे में है। डोनेट्स्क का 90% हिस्सा भी रूसी सेना के कब्जे में है। बचा हुआ 10% हिस्सा भी पुतिन ले लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पोक्रोवस्क और मिर्नोग्राद छीना है। ज़ेलेंस्की ने अगर देर की तो वैसी तबाही ज़पोरिज़िया में हो सकती है जैसा खून खराबा पोक्रोवस्क में हुआ था। ज़पोरिज़िया में विध्वंसक हमले तो पहले से ही चल रहे हैं। अब बमों से एक एक मकान को रूसी सेना जमींदोज कर रही है। रूसी ड्रोन यहां यूक्रेन के एक एक टारगेट को ध्वस्त कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने जहां भी हथियार जमा किए हैं, वहां पुतिन मिसाइलें बरसा रहे हैं। रूस ने यहां एक और सेटलमेंट वारोक्वा से यूक्रेनी सेना को मारकर भगा दिया है। अब यहां रूस का कब्जा हो चुका है। ज़पोरिज़िया में ज़ेलेंस्की की सेना का हाल देखकर नाटो देशों को भी चक्कर आने लगेंगे। यह ज़पोरिज़िया के होलिया पोल की तस्वीरें हैं, जिसे रूसी आर्मी ने जारी किया है। तस्वीरों में यूक्रेन के 2 दर्जन से ज्यादा सैनिक सरेंडर करने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूसी सेना के घेरे में फंसने के बाद ये सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गए। दरअसल अब यूक्रेनी सेना का मनोबल पुतिन ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। युद्ध के मैदान में उनके ड्रोन ऑपरेटर भी अब सरेंडर करते जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, यूक्रेनी ड्रोन टारगेट खोज रहा है, तभी रूस का कामिकाज़े ड्रोन गोली की रफ्तार से आता है और यूक्रेनी ड्रोन पर टूट पड़ता है। यूक्रेनी ड्रोन के परखच्चे उड़ जाते हैं, उसके टुकड़े आसपास फैल जाते हैं। रूस ने सबसे बड़ा हमला कुपियांस्क में किया है। ये तस्वीरें हमले के दौरान बॉडी कैम पहने रूसी सैनिकों ने बनाई हैं। कुपियांस्क में लगातार आग बरस रही है, घरों में भीषण बम हमले हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की की आर्मी बेसमेंट से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, क्योंकि रूसी लगातार बम और रॉकेट मार रहे हैं। पूरे शहर में खंडहर इमारतें दिखाई दे रही हैं, या तो बम धमाकों से उड़ते शोले। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी इमारतें रूसी सेना ने तबाह कर दी हैं। जान बचाने के लिए लोग शहर छोड़कर भाग गए हैं। कुपियांस्क अब किसी भूतिया शहर की तरह दिखाई दे रहा है।